हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसआर एकेडमी हिंदी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम 2024 का पेपर 1 का रिजल्ट आज आ चुका है। तो आज हम लोग रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और आगे देखेंगे जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं वो आगे क्या करें, जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनको आगे क्या करना चाहिए। तो इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों का भी पेपर 1 क्वालिफाई हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। अब आपको पूरे लगन से पेपर 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आगे कि तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। देखिए, पेपर 1 अगर आपका हो गया है, ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। इसमें देखिए 2145 लोगों का हुआ है। जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार की वैकेंसी लगभग 312 के आसपास है, 311 312 के आसपास है और 2145 लोगों का पेपर 1 क्वालिफाई हुआ है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कभी भी आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। तो खुशी की बात है कि आप लोगों ने पेपर 1 क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बहुत आप लोगों को कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। लेकिन बिना समय गवाए आप पेपर 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अब जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया इस बार, तो आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि देखिए फेल्योर उसे बोलता है कि जब आपने कोशिश करना ही बंद कर दिया। जैसा कि यहाँ आप लिखा हुआ देख सकते हैं, यू ओनली फेल व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग। तो अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तभी आप फेल होंगे। यहाँ पे आपका कट ऑफ क्लियर न कर पाना किसी तरह का कोई फेलियर नहीं है। आपके पास अभी भी पर्याप्त मौके हैं और भी आपके एग्जाम्स हैं जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूँ। इसलिए आपको निराश होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप भी बिना समय गंवाए जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसकी तैयारी शुरू कर दें, या फिर एसएससी के थ्रू ही आपको अनुवादक बनना है तो आप अगले साल यानी 2025 के एग्जाम की आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। आप लोगों को भी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आप क्वालिफाइड नहीं है। तो आने वाला जो एग्जाम है आपके, जो अदर एग्जाम आप दे रहे होंगे, या फिर एसएससी का जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम होने वाला है पेपर 1 ट्रांसलेटर एग्जाम, उसकी तैयारी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। अब इस बार का कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। इस बार का कट ऑफ उम्मीद से थोड़ा सा ज्यादा आया है। उम्मीद की जा रही थी कि इसका जो कट ऑफ होगा वो लगभग 140-145 के आसपास रहेगा, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का बिल्कुल सेम कट ऑफ है 150.75। 150 के आसपास आपका कट ऑफ गया है, इसको 151 भी मान सकते हैं। वहीं एससी का आपका 127 के आसपास है, एसटी का आपका 96.5 है और ईडब्ल्यूएस का 131.25 है, ठीक है। उसी तरह बाकी कैटेगरी का आप देख सकते हैं कि कितना कट ऑफ गया है। इसी कट ऑफ को माइंड में रख के आपको तैयारी स्टार्ट करनी है जिन लोगों का भी पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो जो हाई कट ऑफ जाने का एक रीजन ये भी था कि पेपर उतना टफ नहीं आया था, पेपर बिल्कुल इजी से मॉडरेट लेवल का था। तो उम्मीद थी कि कट ऑफ हाई जा सकता है। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि आपका कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस एग्जाम के बारे में पता चल रहा है, वो इस एग्जाम में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। वो भी एक रीजन रहा है जिसकी वजह से कट ऑफ इतना हाई गया है। बट फिर भी आपको निराश नहीं होना है, अगले साल भी कट ऑफ बिल्कुल इसी के आसपास रहने वाला है। तो आप इसको अपना टारगेट समझ के, इतने कट ऑफ को तो आप इसे टारगेट समझ के आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जिन लोगों का इस ईयर क्वालिफाई नहीं हो पाया है। अपने अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग देख लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर देंगे। अब जिन लोगों का एग्जाम क्वालिफाई हो गया है वो कैसे पेपर 2 की तैयारी करेंगे, तो देखिए पेपर 2 में आपका क्या आता है, एसे एंड ट्रांसलेशन आता है। तो उसकी आपको तैयारी करनी है। तो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे इसकी तैयारी करा रहा हूँ काफी दिनों से। तो अगर आप लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल के बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए आपको सर्च करना है एसआर एकेडमी, आपको पहले या दूसरे नंबर पे आपका मेरा चैनल आ जाएगा। ये मेरा चैनल है। यहाँ से आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको देखिए यहाँ पे एसएससी सीएचटी पेपर 2 एग्जाम, ये प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसको आप जैसे ही ओपन करेंगे आपका ये ओपन हो गया। तो देखिए इसमें मैंने क्या क्या तैयारी करवाई है। पहले तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप इसकी तैयारी करेंगे। तो इस वीडियो को आप कोई भी वीडियो देखने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैंने अनुवाद अभ्यास, जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट अनुवाद आपको आ सकते हैं उस तरह का मैंने अनुवाद अभ्यास कराया है। तो इसके लगभग 20 लेक्चर्स मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप जाके वहां से ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके ऊपर से मैंने निबंध अभ्यास कराया है। तो निबंध में मैंने क्या कराया, अब तक के जितने भी इंग्लिश और हिंदी के आपके टॉपिक थे
इंग्लिश एसे के और हिंदी निबंध के, वो सब मैंने कवर कर दिया है। अभी भी एक वीडियो बचा है 2023 के हिंदी निबंध का, मैंने अभी नहीं कराया है, जो कि कल आपका वीडियो आ जाएगा। तो देखिए आपका निबंध और ट्रांसलेशन का मैंने लगातार ये प्रैक्टिस कराते आया हूँ काफी दिनों से, 1 महीने पहले से ही। तो अगर आपको नहीं पता इसके बारे में, तो आप जाके मेरे चैनल पे ये सारे वीडियोस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ बना सकते हैं। और उसके साथ-साथ मैंने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया है, जो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप उस टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकते हैं पेपर 2 के लिए। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि टेस्ट सीरीज कैसे होगा, तो आप इस वाले वीडियो को आके देख लीजिएगा। और इस टेस्ट सीरीज का जब भी ये हो जाता है, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन भी लेके आता हूँ, और सॉल्यूशन वीडियो में उसका कैसा मॉडल ऐसे हो सकता है, उसको आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, उन सब के बारे में मैं बताता हूँ। तो वो वीडियो में अभी ऑलरेडी 2 टेस्ट सीरीज हो चुका है और एक सॉल्यूशन का वीडियो भी आ चुका है, तो आप इसको भी देख डालेंगे। अब मैं दिखा देता हूँ कि आपका टेस्ट सीरीज कैसा होता है। तो देखिए इस तरह का आपका टेस्ट सीरीज हो रहा है, ये टेस्ट सीरीज 1 था। आपको दिखा देता हूँ, इस तरह के मैं प्रैक्टिस के लिए देता हूँ और पर्याप्त स्पेस देता हूँ, जहां जिसको आप प्रिंट करके या फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन को रेफर करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो अगला टेस्ट सीरीज नेक्स्ट संडे, आने वाले संडे को होने वाला है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए आपको टेस्ट सीरीज का मैं फॉर्मेट पूरा दिखा देता हूँ कि कैसा रहता है। जैसा आपका एसएससी के एग्जाम में आपको आंसर बुकलेट दिया जाता है, जिसमें आपको उत्तर भी लिखने होते हैं, उसी तरह का मैंने यहाँ पे भी बनाया है। और ट्रांसलेशन भी मैं उसी लेवल का कराता हूँ जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में आता है। ना तो ज्यादा मैं टफ कराता हूँ ट्रांसलेशन, ना ही ज्यादा मैं सिंपल वाला कराता हूँ। तो टेस्ट सीरीज में बिल्कुल उसी स्टैंडर्ड का आपको मिलेगा ट्रांसलेशन के लिए पैसेज, और मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो में मैं इसको ये भी बताता हूँ कि इसका क्या सही से अनुवाद आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक बार टेस्ट सीरीज फर्स्ट का आपको दिखा देता हूँ, और उसी तरह टेस्ट सीरीज 2 का ये प्रश्न था, इसको भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए एसे का प्रश्न था, ये आपका निबंध का प्रश्न था, ये आपका इंग्लिश पैसेज था जिसको हिंदी में ट्रांसलेट करना था, और एक आपका हिंदी का पैसेज था जिसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो इस तरह का टेस्ट सीरीज आपका चल रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको बता दिया, और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये वीडियोस और टेस्ट सीरीज आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है, आपको आने वाले पेपर 2 के एग्जाम में, जिन लोगों का भी क्वालिफाई हो गया है। अब चलते हैं कि उन लोगों को क्या करना चाहिए जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए इस बार का पेपर 1 एग्जाम। तो देखिए आपका आरआरबी जेएचटी एग्जाम का भी वैकेंसी आया हुआ है, उसका भी फॉर्म अप्लाई करने का 16 फेब लास्ट डेट है। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं और पेपर 1 क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, और जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है, जल्दी से जल्दी जाके आप अप्लाई कर दीजिए, और आरआरबी जेएचटी एग्जाम की तैयारी में आज से ही आप लग जाइए। इसकी भी मैं तैयारी अपने यूट्यूब चैनल पे करा रहा हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएंगे, तो वहां आपको देखिए आरआरबी जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी एग्जाम का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस पे अगर आप जाएंगे, हिंदी का सिलेबस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ साथ मैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा, क्योंकि इसमें और भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो गया, उसकी भी मैं तैयारी आपको करा दूंगा। तो अगर आपको आरआरबी जेएचटी की तैयारी करनी है, तो मेरे चैनल से आके जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जो लोग आरआरबी जेएचटी का एग्जाम देने वाले हैं, और सबको देना ही चाहिए। जिन लोगों का पेपर 1 क्वालिफाई नहीं हुआ है, सबको देना चाहिए, और जो लोग भी एलिजिबल हैं उनको भी देना चाहिए। इसके अलावा आप जिन लोगों को आरआरबी जेएचटी का एग्जाम नहीं देना है, आपको एसएससी के थ्रू ही अनुवादक बनना है, तो आप नेक्स्ट ईयर एसएससी के का एग्जाम आप लोग दे सकते हैं। एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम 2025 में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उसकी तैयारी भी आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। इसकी भी तैयारी मैं जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट कराने वाला हूँ, तो वहां से मेरे साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां से आपको पर्याप्त रिसोर्सेज मिलते रहेंगे आपकी तैयारी के लिए। आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। इसके अलावा जितने भी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के जॉब आते हैं, उसका भी मैं समय समय पे आपको इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, तो वहां आपको हिंदी जॉब्स करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अगर आप उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे, तो जितने भी रिसेंट में आपके जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या अनुवादक के जितने भी पोस्ट आते हैं, उसकी वैकेंसी के बारे में समय समय पे आपको जानकारी देते रहता हूँ। जैसे सीएसआईआर का हो गया, एम्स का हो गया, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का हो गया, अभी हाल फिलहाल में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आया हुआ था। तो मैं सारे नोटिफिकेशन आपको समय समय पे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताते रहता हूँ।
और भी कई तरह की गाइडेंस मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। और मेरा सिर्फ एक ही एम है कि जितने भी लोग अनुवादक या इससे रिलेटेड पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो और मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा पाएंगे, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सकेगा आने वाले एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल भेज सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।